Once again, I welcome my every viewer to Commerce Education Hub. Hope all are doing good. Today, in the class of BCom final year, in the subject of international marketing, we are going to unlock a very important topic, and that is known as ECGC of India Limited. Okay, ECGC guys stands for Export Credit Guarantee Corporation of India. It is wholly owned by the central government. Okay, and risk is an element which is present in each and every kind of business. हर एक व्यापार में रिस्क फैक्टर आपको मिल जाता है. ओके, कहीं ज़्यादा और कहीं उसका अनुपात यानी रेशियो कम हो जाएगा. बट रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस इज ग्रेटर, ज़्यादा हो जाता है रादर दैन इन कंपैरिजन टू द रिस्क प्रेजेंट इन डोमेस्टिक कंट्री. ओके, वाई? इट इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड द सेम, दैट इज़ एक्सपोर्टर और जो आपका इम्पोर्टर है वो दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, और शायद यही वो कारण है जिससे रिस्क एलिमेंट सबसे ज़्यादा है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में. अब इसमें आ जाती हैं, देखिए साहब, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस. ओके, सो द कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड सबसे पहला तो आपका आ जाएगा पॉलिटिकल. ओके, देन कम्स सोशल एंड देन कम्स मीडिया. अब ये जो आपका पॉलिटिकल है, इससे क्या है कि देखिए, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडिया के एक्सपोर्टर ने और किसी भी XYZ ओवरसीज़ कंट्री के इंपोर्टर ने, तब हमारे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध उस निर्धारित देश से अच्छे थे. नो डाउट हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा. वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एंड द इम्पोर्टिंग, बट ग्रेजुअली एक समय ऐसा आया कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संबंध डिस्टर्ब होने लग गए. सो ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जिससे रिस्क फैक्टर बर्थ हो जाता है. अब आता है आपका सोशल. सोशल में देखिए आपका आता है यहाँ पर चॉइस सेलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द कंज्यूमर्स. हमेशा टेस्ट और फैशन बदलता रहता है. उसकी वजह से जो हमारी डिमांड पहले रेगुलर प्रोडक्ट की थी, आज ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन में वो रहे. ओके, हो सकता है ग्रेटर भी हो सकती है, लेस डाउन भी हो सकती है. तो रिस्क फैक्टर सोशली भी आ गया. थर्ड आपका कॉम्प्लिकेशन आ जाता है मीडिया का. अब आज हमारे पास में हम देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स भी कर रहे हैं, और हम और आप इंटरनेशनल लेवल पर गुड्स परचेज करते हैं. ओके, सो ये चीज़ आज है. हो सकता है आने वाले समय में इससे बेहतर ऑप्शन हमें कुछ मिल जाए, या टोटली जो टेक्नोलॉजी का तकनीकीकरण का मैकेनिज़्म जो है वही पूरा चेंज हो जाए. सो ये भी एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर आ जाता है. इसमें मैक्सिमम आता है देखिए आपका एडवर्टीजमेंट. ओके, चॉइस ऑफ मीडिया में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया. सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशंस विच आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल बिजनेस. अब इन कॉम्प्लिकेशंस को आप रिमूव नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं. तो इनको नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल दैम, इट लेड टू कंट्रोल द अबाउ. ओके, इसे कंट्रोल करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को लेड टू फ्रेम ECGC. एक्सपोर्टर्स की डिमांड पर और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया जैसी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज लेवल इंक्रीज़ होता रहे, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करे, गुडविल हर एक एक्सपोर्टर का इंक्रीज़ होता रहे, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमने जानी अभी, इन्हें रिमूव आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सराहनीय कदम उठाया, और दैट लेड टू फ्रेमिंग ऑफ, इसका गठन करना, जिसे हम कहते हैं ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ लेट अस सी सम काइंड ऑफ फंक्शंस. क्या कर्तव्य हैं हमारे ECGC के? इट्स functions include, the first one is framing and issuing policies. ओके, जो भी पॉलिसीज़ अर्थात जो भी नीतियाँ ECGC फ्रेम करेगा for the requirement of exporters as well as
हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ग्रो करता रहे उसके लिए। सो नीतियों को फ्रेम करना, तैयार करना और उन्हें लागू करवाना मीन्स इशूइंग। ओके, नेक्स्ट कम्स दी सेकेंड वन। अब ये तो हो गया फ्रेमिंग एंड इशूइंग पॉलिसीज। पॉलिसीज आपने मार्केट में उतार दी, लॉन्च कर दी, लागू कर दिया। नेक्स्ट कम्स कि रेगुलरिटी ऑफ, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज। आपको कहीं भी अगर आपकी विदेशी विनिमय में, फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी समस्याएं आती हैं तो वो डील आउट होती हैं ECGC में। गाइस, इंडिया जैसी कंट्री के लिए मेनली 3 ही सेक्टर्स हैं जो हमारे रेवेन्यू को, नेशनल इनकम को जनरेट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टैक्स, जो इंडिया जैसी कंट्री में सबसे ज़्यादा लिया जाता है डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। सेकेंडरी कम्स द फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी विनिमय हम कमाते हैं, FDIs हो गया, या आप कह लीजिए कि थर्ड सेक्टर आ जाएगा आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो दीज आर द 3 सेक्टर्स बाय विच आवर ट्रेजर, हमारा खजाना रेवेन्यू से भरता है, हमारे देश का नेशनल इनकम। ओके, जो हमने इकोनॉमिक्स में जाना है। सो रेगुलरिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर। सो दीज वेर द फंक्शंस ऑफ ECGC विच आर मेन फंक्शंस। इसके सब फंक्शंस भी हैं जो इनसाइड इसके बिल्डअप रहते हैं। लेट अस मूव अहेड और आगे हम जानते हैं कि व्हाट आर दी पॉलिसीज़, क्या कौन सी वो नीतियां हैं जो हमने अभी जानी इन डिटेलिज्म ऑफ ECGC। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द पॉलिसीज़। वो नीतियां हम जानते हैं जो कि ECGC ने फ्रेम आउट की हुई है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। ओके, सो द पॉलिसीज़ आर, सबसे पहला तो आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, यू कैन राइट इट पॉलिसी ओवर हियर। देन कम्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज। ओके, पहले हम स्टार्टअप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी से। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में देखिए, अगर एक्सपोर्टर को लॉस बियर हो जाता है तो 90% लॉस आपका ECGC यहाँ पर बियर कर लेगा, उसका आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। ओके, अब ये जो 90% लॉस है इसकी भी कंडीशन है। ये लॉस और ये घाटा वो होगा जो आपके लाइसेंस को रद्द करने पर आपको हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप एल्युमिनियम को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी XYZ कंट्री में। अब मैं एल्युमिनियम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे एल्युमिनियम के ट्रांसपोर्टेशन में कोई फॉल्ट या कोई टेक्निकल या मैनुअल एरर की वजह से मेरा, आप कह लीजिए कि बायर उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है डिलीवरी लेने से, और मुझे वो सारा पेमेंट रिटर्न करना पड़ता है मेरे बायर को, यानी उस इम्पोर्टिंग कंट्री को। ऐसे केस में मेरा एक कह लीजिए जो इमेज बिल्डअप है या जो गुडविल है वो डिस्टर्ब होता है और गवर्नमेंट यहाँ पर मेरा लाइसेंस रद्द कर सकती है। या फिर दूसरा कारण कि गवर्नमेंट को मैंने टाइमली टैक्स नहीं जमा किया होगा अपने एक्सपोर्ट लाइसेंस का, उस वजह से भी। और कोई भी XYZ आपके, ये तो मैंने मेजर रीजन्स बता दिए, कोई भी माइनर रीजन्स आ सकते हैं, या कोई भी अपकमिंग नियर फ्यूचर में ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे हमारी गवर्नमेंट हमारा लाइसेंस रद्द कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्टर को मदद करती है गवर्नमेंट की ये संस्था जिसे हम ECGC कहते हैं। 90% लॉस कवर हो जाएगा किस पॉलिसी में? कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भाई ये बायर्स की कंट्री में, इंपोर्टिंग कंट्री जो है ओवरसीज़, उसने अगर मान लीजिए कि कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया या बैन लगा दिया कि भाई इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इस बैन और रेस्ट्रिक्शन पर आपने तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, हाईली इन्वेस्टमेंट किया, एसेट्स पर लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, सारी कॉस्ट मीटअप कर ली, कस्टम ड्यूटी XYZ सब कुछ चुका डाला। अब आपका बायर रिजेक्ट कर देता है कि मैं आपसे अब जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो लॉस होगा 4 मंथ्स का एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, 4 महीने तक का जो भी लॉस आपने होना है वो कौन मीट आउट करेगा? ECGC। बट देयर आर 2 कंडीशंस। ओके, देयर आर 2 कंडीशंस जो हमारे एक्सपोर्टर को माननी होती है हमारे ECGC के कहने पर, तभी जाकर के आपके कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंतर्गत जो लॉस मीट आउट होगा उसका 90% क्लेम आपको मिलता है। तो क्या ये कंडीशंस हैं? आइए हम उन्हें जानते हैं। सबसे पहला कि एक नॉमिनल फीस ऑफ ₹100 पर मंथ
एज मेंबरशिप आपको लेनी होती है, सदस्यता आपको हासिल करनी होती है, ठीक है। जो भी आपके एक्सपोर्टर्स का ग्रुप है उस ग्रुप में ECGC आपसे 100 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करती है एज मेंबरशिप नॉमिनल फीस, ये आपने देना होता है। सेकेंडरी कि जो टर्नओवर है आपके बिजनेस का शुड बी अबव, ऐसा नहीं कि आपका टर्नओवर इस अमाउंट से कम हो, अबव होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, ₹50 लाख, 50 लाख रुपए से सालाना आपका टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए, 50 लाख व उससे अधिक, तभी जाकर के गवर्नमेंट आपके ECGC की मेंबरशिप और आपके लॉस बियरिंग को इन पॉलिसीज़ के अंडर एक्सेप्ट आउट करती है। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव अनलॉक टुडे, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट बेटर। थैंक यू।